पहचान का असली खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि एसएससी या बैंक के एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन में सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कहां होती है? वोकैबुलरी में नहीं, वो होती है नाउन में। क्योंकि हमें लगता है कि नाउन मतलब सिर्फ किसी का नाम है, लेकिन असल में नाउन एक कैमिलियन गिरगिट है जो वाक्य के हिसाब से अपना रूप बदल लेता है। आज की ये क्लास पुरानी रटी रटाई परिभाषाओं वाली नहीं है। आज हम नाउन के उस डीएनए को समझेंगे जिसे समझने के बाद एरर डिटेक्शन आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। स्वागत है आपका वूडू क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं जीरो से सिलेक्शन तक का सफर। नाउन सिर्फ नाम नहीं है, ये वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का लाइसेंस है। द नाउन vs एडजेक्टिव ट्रैप नियम को गहराई से समझे। ए एंड दी आर्टिकल्स हमेशा एक नाउन के लिए ही आते हैं, लेकिन जब वाक्य में एक व्यक्ति मैन की विशेषता बताई जा रही हो तो नियम थोड़ा बदल जाता है। केस सिर्फ नाउन बताना हो, जब हम सिर्फ उस गुण का नाम लेते हैं तब हम ए या एन नहीं लगाते। ये करेक्ट है। ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू, ईमानदारी एक गुण है। ये रॉन्ग है। एंड ऑनेस्ट इज अ वर्च्यू, गलत इसलिए क्योंकि ऑनेस्ट एक विशेषता है, नाम नहीं। केस बी, व्यक्ति की विशेषता एडजेक्टिव बतानी हो, जब हम किसी मैन नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें उसकी विशेषता बताने वाला शब्द चाहिए। ही इज अ ऑनेस्टी मैन, यहां लॉजिक समझिए। ऑनेस्टी नाउन का मतलब है ईमानदारी, तो इस वाक्य का मतलब निकला वो एक ईमानदारी आदमी है। क्या ये सुनने में सही लग रहा है? नहीं, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ ऑनेस्ट एडजेक्टिव का मतलब है ईमानदार। वाक्य बना वो एक ईमानदार आदमी है, ये बिल्कुल सही है। ए या एन का असली मालिक कौन है, इसे समझिए। यही सबसे बड़ा वूडू ट्रिक है। स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, लॉजिक, आर्टिकल जोड़। नाउन ही इज अ टीचर, ए यहाँ टीचर के लिए आया है। आर्टिकल जोड़, एडजेक्टिव जोड़, नाउन ही इज एन ऑनेस्ट मैन। एन अभी भी मैन के लिए ही आया है, पर बैठा ऑनेस्ट के पहले है। नाउन जोड़ नाउन, एरर, ही इज अ ऑनेस्टी मैन। दो नाउन एक साथ इस तरह नहीं आ सकते जहां एक दूसरे की विशेषता बताए। अब 5 पिलर्स ऑफ नाउन की कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिससे टाइप्स ऑफ नाउन से भी जानते हैं। 1. प्रॉपर नाउन, द आइडेंटिटी होल्डर, पहचान का असली खेल। प्रॉपर नाउन, सरल भाषा में कहूं तो ये किसी का अपना नाम है। जब मैं राम कहता हूं तो मैं एक खास इंसान की बात कर रहा हूं, न कि सभी लड़कों की। अब ग्रामर का वो कॉन्सेप्ट नोट कीजिए जो एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर एक वचन होता है और इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। द एग्जाम ट्रैप आर्टिकल रूल, एग्जामिनर आपको यहाँ फंसाएगा। याद रखिए, सामान्यतः इसके पहले ए, एन या द नहीं आता। इसको एग्जाम्पल से नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। एग्जाम्पल, द राम इज अ गुड बॉय, ये रॉन्ग है। लॉजिक, राम खुद में खास है, उसे दी लगाकर और खास बनाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, राम इज अ गुड बॉय। द एक्सेप्शन, जब कंपैरिजन होता है तब इंग्लिश ग्रामर में अपवाद एक्सेप्शन ही तो सिलेक्शन दिलाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की तुलना किसी महान व्यक्ति से करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन प्रॉपर नहीं रहता, वो कॉमन नाउन बन जाता है और द लेता है। एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ शेक्सपियर एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक उपाधि, टाइटल है, यानी कॉमन नाउन बन गया है। हम कह रहे हैं कि कालिदास भारत के शेक्सपियर जैसे महान नाटककार हैं। 2. कॉमन नाउन, द कैटेगरी, पूरी जमात या जाति की बात। अगला है कॉमन नाउन, ये वो नाम है जो पूरी जाति या श्रेणी, कैटेगरी को दिखाता है, जैसे बॉय, सिटी, एक्टर, सब्जेक्ट, कंट्री। लॉजिक समझिए, अगर मैं सिटी कहूं तो वो कॉमन है क्योंकि इसमें दिल्ली, मुंबई, वाराणसी सब आ सकते हैं, पर अगर मैं दिल्ली कहूं तो वो प्रॉपर है। रूल, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड डी का प्रयोग अनिवार्य है अगर वो सिंगुलर है। बिना आर्टिकल के सिंगुलर कॉमन नाउन लिखना ग्रामर में बोल सकते हैं, अपराध है। इसको एग्जाम्पल से नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। आई सॉ बॉय, ये गलत है। लॉजिक, बॉय एक पूरी जाति है, उसे बिना आर्टिकल के नहीं छोड़ सकते। करेक्ट सेंटेंस होगा आई सॉ अ बॉय, क्योंकि कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड डी का प्रयोग अनिवार्य है। 3. कलेक्टिव नाउन, द यूनिट vs द क्राउड, एक मत या बंटवारा। अब आइए कलेक्टिव नाउन पर। यह एक ग्रुप का नाम है। जूरी, कमेटी, टीम, पार्लियामेंट। यहां से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है और एग्जामिनर का ये फेवरेट एरिया है। रटना नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना। इसे हम कहते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। एज अ यूनिट, एक मत, जब पूरा ग्रुप एक इकाई की तरह काम करे, सब एक ही फैसले पर हो, तब वर्ब सिंगुलर होगा। एग्जांपल, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। यहाँ हैज और इट सिंगुलर है, फैसला एक है, इसका मतलब पूरी जूरी एक साथ है। एज इंडिविजुअल्स, विभाजित का अर्थ आए तब जब ग्रुप के सदस्य अलग अलग काम करें या आपस में लड़े, तब वर्ब प्लूरल होगा। एग्जांपल, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ वर और देयर प्लूरल है।
यहाँ सदस्यों की बात हो रही है, सबकी अपनी अपनी राय है, इसलिए देयर और वर आया। 4. मटेरियल नाउन, द रॉ सब्सटेंस, कच्चा माल। अगला है मटेरियल नाउन, जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सके। सिल्वर, आयरन, वुड, मिल्क। एग्जामिनर आपको यहाँ बहुत घुमाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस चेयर इज मेड ऑफ अ वुड या दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड्स। करेक्ट सेंटेंस होगा दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ना कि अ वुड या वुड्स। नोट, वुड्स का मतलब जंगल हो जाता है, लकड़ियां नहीं। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। लकड़ी वुड मटेरियल नाउन है, पर उससे बनी कुर्सी चेयर कॉमन नाउन है। कॉन्सेप्ट ये है कि मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। आप एक सोना या दो पानी नहीं कह सकते। रूल, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इज, वॉज, हैज का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर आर गलत होगा। नो आर्टिकल रूल, ए या एन का प्रयोग वर्जित। चूंकि हम इन्हें गिन नहीं सकते, इसलिए इनके पहले ए या एन का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता। प्लूरल फॉर्म बहुवचन नहीं बनता। मटेरियल नाउन में या एस लगाकर उनका बहुवचन नहीं बनाया जाता। अगर आप लगाते हैं तो अक्सर उनका अर्थ मीनिंग ही बदल जाता है। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ग्रामर के हिसाब से ब्रिक एंड स्टोन सही माना जाता है जब ये मटेरियल की तरह यूज हो। एग्जाम्पल ऑफ मीनिंग चेंज, ओ वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल, ओ आयरन मतलब लोहा, आयरन्स मतलब बेड़ियां, जंजीरें, ओ सैंड मतलब रेत, सैंड्स मतलब रेगिस्तान, ओ वाटर मतलब पानी, वाटर्स मतलब समुद्र, जलाशय। 5. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक महसूस करने वाली दुनिया। आखिरी प्रकार है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये वो नाम है जिन्हें हम 5 इंद्रियों से नहीं पहचान सकते, बस महसूस कर सकते हैं। इसे याद रखने के लिए FAQs ट्रिक नोट कीजिए। F से फीलिंग जैसे लव, प्राइड। A से एक्शन जैसे लाफ्टर, मूवमेंट। Q से क्वालिटी जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी। S से स्टेट जैसे यूथ, पॉवर्टी, डेथ। कैसे पहचाने कि कौन सा शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? बहुत आसान है। जिन शब्दों के अंत में नेस, इटी, इज्म, टीएच, हुड, मेंट, शिप आए, वे आंख बंद करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन मान लीजिए। एग्जांपल्स, ब्रदरहुड, काइंडनेस, मैनेजमेंट, चैंपियनशिप। न्यू क्लासिफिकेशन, काउंटेबल vs अनकाउंटेबल। आजकल की परीक्षाओं में नाउन को इन 2 हिस्सों में बांटा जाता है। काउंटेबल गिने जाने वाले, अनकाउंटेबल न गिने जाने वाले। एग्जाम्पल्स बुक, पेन, गर्ल, स्टार। और अनकाउंटेबल में मिल्क, मनी, एडवाइस, शुगर। काउंटेबल में सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकते हैं, जबकि इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। आर्टिकल्स ए एंड दी लग सकते हैं। काउंटेबल में जबकि सिर्फ द लग सकता है, विशेष स्थिति में एडजेक्टिव मैनी, फ्यू का प्रयोग करेंगे और इसमें मच, लिटिल एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। क्या स्टार काउंटेबल है? आंसर, हाँ। भले ही आप सारे तारे नहीं गिन सकते, पर आप 1 स्टार 2 स्टार्स तो कह सकते हैं ना, इसलिए ये काउंटेबल है। लेकिन मनी अनकाउंटेबल है, क्योंकि आप 1 मनी 2 मनीज नहीं कह सकते, आप रुपीस गिनते हैं, मनी नहीं। तो दोस्तों, ये था नाउन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अगली क्लास में हम देखेंगे वे गोल्डन रूल्स जो बड़े बड़े महारथियों को भी कंफ्यूज कर देते हैं। अगर काउंटेबल और अनकाउंटेबल का फर्क समझ आ गया हो तो कमेंट में स्टार और वाटर के लिए सही एडजेक्टिव मैनी मच लिखकर दिखाओ। मिलते हैं पार्ट 2 में।